बहुत दिनों की बात है। दिवाकर शाह नाम का एक कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी था। उसका व्यापार पूरे देश में फैला था। उसके पास कपड़ा तैयार करने की फैक्ट्री भी थी। इतना बड़ा व्यापारी होने के बावजूद वो बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसे कोई संतान नहीं थी। बहुत समय बाद उसके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। जिस दिन बच्ची का जन्म हुआ, उस दिन से लेकर अगले 6 दिन तक लगातार उत्सव के रूप में मनाया गया। ज्योतिष आचार्य के अनुसार बच्ची का नाम वैशाली रखा गया। बच्ची के नामकरण के बाद अपनी पत्नी सीमा और पुत्री वैशाली की देखभाल के लिए दिवाकर शाह ने एक प्राइवेट नर्स को रख दिया। लगभग 3 महीना अपनी सेवा देने के बाद नर्स ने दिवाकर शाह से कहा कि अब वैशाली बिल्कुल सही सलामत है, इसे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अब मेरी यहाँ ज़रूरत नहीं है। दिवाकर शाह ने कहा, नहीं, अभी कुछ दिन और हमें तुम्हारी सेवा की ज़रूरत है। कोई दूसरी परेशानी हो तो ज़रूर बताना। इसके बाद नर्स के काम से खुश होकर दिवाकर शाह ने उसकी सैलरी 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया। वैसे नर्स का नाम सुबा सहदेव था। वैशाली अब 6 महीने की हो चुकी थी। उसका लगाव अपनी माँ से ज़्यादा सुबा सहदेव यानी नर्स से होने लगा। कभी कभी वह सुबह को न देखकर रोने लगती थी। देखते देखते वैशाली 1 वर्ष की हो गई। इसी बीच दिवाकर शाह ने सुबह को बुलाया और पूछने लगा कि उसके घर में उसके अलावा कितने सदस्य हैं। उसने बताया कि उसके अलावा उसका बेटा जो अभी 1.5 साल का है, उसे एक चाइल्ड केयर सेंटर में छोड़कर यहाँ ड्यूटी पर आती है और उसके पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। उसके बाद दिवाकर शाह ने कहा कि उसे अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बेटे का सारा खर्चा यानी पढ़ने लिखने तक का भी उठाएंगे। बस शर्त यह है कि वह नर्स का काम छोड़कर कहीं और जगह न जाए। सुबह ने कहा कि उसे 1 दिन का समय दें ताकि अपने पति से सलाह लेकर ही कुछ कह पाएगी। काफ़ी सोच विचार करने के बाद सुबह के पति ने हाँ कर दिया। वैशाली जब 5 साल की हुई तो उसे नर्सरी क्लास में भर्ती करा दिया गया। वैशाली को नर्सरी क्लास ले जाने और वहाँ से ले आने का काम सुबह ही कर रही थी। इधर सुबह ने भी किसी दूसरे इंग्लिश स्कूल में अपने बेटे का एडमिशन करा दिया। बेटे अमित को स्कूल जाने आने के लिए एक स्कूल मारुति वैन को लगा दिया। दिवाकर शाह के आलीशान बंगले में सुबह ने लगभग 15 साल काम किया। वैसे 5 साल तक ही उसने वैशाली के लिए नर्स के रूप में सेवा दी थी। बाकी के 10 साल वैशाली के जिद के कारण रखा गया। एक दिन सुबह ने दिवाकर शाह से कहने लगी कि बिटिया अब 15 साल की हो गई है। अब मेरी यहाँ ज़रूरत नहीं है। आपने हमारी हर तरह से मदद किया है, इसके लिए मैं आपकी ऋणी रहूँगी।
मैं स्वेच्छा से नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। मुझे इजाज़त दें। सुबह की सारी बातें सुनने के बाद दिवाकर साह ने कहा, अचानक तुम्हारा आना जाना बंद होने से वैशाली परेशान हो जाएगी। ऐसा करो, तुम रोज शाम को 1 घंटे वैशाली और उसकी माँ से मिलकर चली जाना। जब तक तुम्हारा बेटा ग्रेजुएशन करके कुछ बन न जाए तब तक तुम ऐसे ही 1 घंटे के लिए आती रहो, लेकिन ये बात कभी भी अपने बेटे और पति को मत बताना। सुबह सिर झुकाकर धीरे से ठीक है बोलकर अपने घर आ गई। दिवाकर साह की बातों को सुबह अच्छी तरह समझ रही थी। लगभग 6 साल बाद अमित बीकॉम पास करके सीए की तैयारी करने लगा और सफल भी हो गया। कुछ दिनों बाद उसने एमबीए भी कर लिया। एक दिन की बात है कि दिवाकर साह के ऑफिस का अकाउंटेंट अपना जॉब छोड़कर दूसरी जगह चला गया। अकाउंटेंट का काम कुछ दिन के लिए कंपनी का सीए ही करने लगा। इसी बीच ऑफिस के मैनेजर ने प्लेसमेंट में एक अकाउंटेंट के लिए फ़ोन कर दिया। 1 सप्ताह बाद ऑफिस में इंटरव्यू के दिन दिवाकर साह के टेबल पर 5 अकाउंटेंट कैंडिडेट का बायोडाटा रखा हुआ था। उनमें एक बायोडाटा अमित सहदेव का था, जिसे दिवाकर साह ध्यान से देख रहे थे। सरनेम, घर का पता और 2 मोबाइल नंबर में से एक नंबर जाना पहचाना लग रहा था। बाकी सारा संदेह इंटरव्यू में साफ हो जाएगा। इंटरव्यू के बाद दिवाकर जी ने एक के बजाय 2 अकाउंटेंट का सिलेक्शन कर लिया। घर आते ही अमित ने अपनी माँ को बताया कि उसे अकाउंटेंट का जॉब मिल गया है। अपने बेटे की नौकरी लगने पर सुभा सहदेव और उसके पति प्रकाश सहदेव बहुत खुश थे। अगले दिन बेटे की नौकरी लगने की सूचना सुभा ने दिवाकर साह को देने पहुंच गई। सूचना मिलते ही दिवाकर साह ने कहा, लगता है अब आप कल से जॉब छोड़ रही हैं। सुभा ने सर हिलाते हुए हामी भर दी। उसके बाद वैशाली से मिलकर सुभा अपने घर चली आई। करीब 2 महीने अमित को नौकरी करते हुए हो गए थे। एक दिन अमित ने अपनी माँ को बताया कि वह दिवाकर साह के ऑफिस में काम करता है। कल हमें, पापा और आपको उन्होंने अपनी बेटी के जन्मदिन पर आमंत्रित किया है। यह सुनते ही सुभा अचंभित हो गई, जैसे कि वह डर गई हो। वह सोचने लगी कि यह सब कैसे हो गया। आखिरकार जन्मदिन के दिन सुभा ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर सिर्फ बेटे को भेज दिया। थोड़ी देर के बाद सुभा के मोबाइल पर दिवाकर साह का फ़ोन आया कि आप दोनों तैयार रहो, मैं कार भेज रहा हूँ। सुबह को संदेह था कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए वह पहले से तैयार बैठी थी। दोनों पति पत्नी को वैशाली के जन्मदिन की पार्टी में भाग लेना पड़ा। सुबह को देखकर वैशाली बहुत खुश हुई। दिवाकर साह ने अपनी पत्नी तथा सुभा और उसके पति प्रकाश सहदेव को अपने साथ लेकर
एक कमरे में गए और कहने लगे, मैं अमित को अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। इस पर सुभा ने कहा, हम दोनों को इस मुद्दे पर बात करने की औकात नहीं है। आप और हम लोगों में जमीन आसमान का फर्क है। वैसे दोनों बच्चे आपके ही हैं। आपको जैसा उचित लगता हो करें, लेकिन अगर शादी होती है तो पहले मैं अपना घर बदलना चाहूँगी। मैं आपकी प्रतिष्ठा धूमिल होने नहीं देना चाहती। कुछ दिनों के बाद सुभा ने अपना घर बिक्री करके 5 किलोमीटर दूर एक अच्छा सा 4 कमरे का मकान बनवाया। उसके बाद वैशाली और अमित की शादी हो गई। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।